आज से हम लोग कम्प्रीहेंसिव रिवीजन अकाउंट्स का स्टार्ट करने वाले हैं फॉर सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन वालों रेडी हो जाओ सितंबर 24 के लिए। अगर तुम अपेयर कर रहे हो ना तो भाई ये कम्प्रीहेंसिव रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें कम्प्रीहेंसिव रिवीजन में क्या कंटेंट होने वाला है, इसमें तो हम लोग कंसेप्ट तो करेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड उसके साथ साथ और क्या करेंगे, आईसीएआई का सारा जो स्टडी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है ना, स्टडी मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो हम लोग को 1.5 डे में रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो वो सारी चीजें करेंगे। भैया ये तो रेगुलर क्लास लग रहा है भैया, तो जी हाँ, एकदम रेगुलर क्लास की तरह तुम्हारा होगा, बट ये रेगुलर क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्या डिफरेंट होगा भाई, क्या डिफरेंट होगा? तो डिफरेंस तुम्हारा बस इतना ही रहने वाला है। रेगुलर क्लास में जो भी टी-शर्ट से तुम पढ़ते हो या फिर मेरे से पढ़े हो, तो रेगुलर क्लास में मैं भी क्या करवाता हूँ कि कंसेप्ट करवाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल्स करवाता हूँ, कुछ इजी सी एग्जांपल्स जिससे कंसेप्ट तुम्हारा बिल्ड हो जाए। उसके बाद हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चंस पर। आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आरटीपीस का भी सारा क्वेश्चंस हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। तो भैया इस रिवीजन कम्प्रीहेंसिव रिवीजन में भी वही करवाओगे? तो जी हाँ, एकदम तुमको भी वही प्रोसेस से फॉलो करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहने वाला है, वो डिफरेंस तुम्हारा कहाँ क्रिएट होगा, वो अपना क्वेश्चंस में होगा। भाई अभी तो आपने कहा सारे क्वेश्चंस करवाओगे, तो सारे क्वेश्चन 100% सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बट हैंड रिटन क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। रेगुलर क्लास में कोई सा भी टीचर या फिर मैं भी क्या करवाता हूँ, हैंड रिटन प्रैक्टिस करवाता हूँ। हर एक क्वेश्चन हैंड रिटन तुमको लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करवाता हूँ। बट अपने कम्प्रीहेंसिव रिवीजन में क्या करेंगे, ऑडिट अप्रोच फॉलो करेंगे। एक प्रोसेस तुमको बता दूंगा मैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, एक एक स्टेप वाइज तुमको बताते जाऊंगा, भाई ये करना है, ये करना है, देन आफ्टर ये आपको करना है। तो वो हम लोग ऑडिट अप्रोच में चलेंगे, हम लोग हैंड रिटन अप्रोच में नहीं चलेंगे। तो भैया टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना है, तो कम से कम टाइम में ऐसे ही ज्यादा आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो भैया कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार तुम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मेरे साथ तुम लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, रैपिड फायर रिवीजन, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर तुम्हारा सब कुछ टन खत्म होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत गप्पा लड़ा लिए हम लोग, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो आई एम अ मेसी फैन, हाँ, लेकिन मेरे अंदर कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई। मेरे को मेसी ज्यादा अच्छा लगता है, रोनाल्डो उतना बेटर मेरे को नहीं लगता है। मेरे को दोनों ही बेस्ट लगते हैं, अपने अपने लाइनअप पे वो लोग दोनों बेस्ट है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आई एम मेसी फैन फर्स्ट, देन रोनाल्डो फैन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तुम्हारा फेवरेट, सो कॉल्ड फेवरेट मॉन्स्टर चैप्टर। तो भैया तुम्हारा मॉन्स्टर चैप्टर है ना, वो तुम्हारा फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चैप्टर तुमको बनाने वाले हैं, जैसे तुमको एकदम तुम्हारा उससे दोस्ती हो जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर तुमको दिक्कत आता है ना, ये तुम्हें अगर नाइटमेयर लगता है ना, तो भैया दो कारणों से लगता है। या तो तुम्हारा एक कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छा नहीं है, तुमको कंसेप्ट उतने बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आया है। दूसरा, तुम्हारा लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर तुम इसका सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो, थ्रू एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाते हो ना, तो भैया ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा गलती है। ओके, तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है। मेरे साथ अगर तुम रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हारा क्या पहले रिवाइज करवाएंगे, कंसेप्ट को रिवाइज करवाएंगे, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ इजी एग्जांपल्स देंगे ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और कंसेप्ट को बिल्ड कर पाओ तुम। ओके, एक बार ही तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, फिर देन वी विल स्ट्रेट जंप टू द क्वेश्चन ऑफ आरटीपीज अदरवाइज मॉड्यूल। कोई भी क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा बनने ही बनने वाला है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस होगा, तुम्हारा थॉट प्रोसेस रिवीजन में चेंज हो जाएगा, किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से सब कुछ करना है। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहले कोर कंसेप्ट या फिर बेसिक कंसेप्ट बोलो, वो अपने को समझना है। तो कोर कंसेप्ट अपने को समझना है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए क्या कर रहा है ना, मिस्टर बी को सेल कर रहा है, गुड सेल कर रहा है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई बंदा किसी बंदे को सेल कर रहा है, भाई बंदी को सेल नहीं कर सकता, भाई तुम बंदी को सेल कर लो, नहीं तुम पहले ये कर लो ना, बंदा बंदी कर लो। ओके, हाँ, तो एक बंदा चलो तुम्हारे लिए बंदी को सेल कर रहा है, एक बंदा एक बंदी को सेल कर रहा है, तो इन कंसिडरेशन उसको क्या लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए। तो इन कंसिडरेशन पैसा लेना चाहिए, तो उसने
पैसा ले लिया, पैसा लिया नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, पैसा नहीं लेता है। तो उसने मिस्टर ए ने बी को सेल किया, उसके बदले में कैश दिया। तो कैश दिया, देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं, कैश नहीं दिया। तो मिस्टर ए ना थोड़ा सा माइंडी आदमी है, तो उसने क्या कहा, देखो आप मेरे को कैश नहीं दे पा रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को एक पेपर पे क्या करो, लिख कर दे दो, एक पेपर पे लिख कर दे दो कि इस डेट में आप मुझे इतना पैसा देने वाले हो, और उस पर साइन कर देना, आपका भी साइन होगा मेरा भी साइन होगा। तो वैसा उसको बोलते हैं हम लोग एक बिल। तो उसने क्या किया, एक बिल उसको दे दिया, एंड उसने क्या किया, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। चलो हाँ, मैं अभी तो पैसा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इस डेट में इस आदमी को इतना अमाउंट ऑफ मनी मैं पे करूंगा, उसका साइन कर रहा, मतलब बी ने साइन कर दिया ऐसा बिल पे। वो बिल पता है कैसा होता है, देखो बिल ऐसा होता है, एग्जांपल के तौर पे 3 मंथ ऑफ बिल आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए, मतलब 3 महीने बाद मिस्टर ए को वो पे करने वाला है कुछ अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी। वहां पर मिस्टर बी ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। एंड जब वो मिस्टर बी ने पहले सिग्नेचर करके रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, मिस्टर ए को रिटर्न किया। उसके बाद मिस्टर ए ने भी उस पर अपना थप्पा लग गया, थप्पा मतलब सिग्नेचर लगा दिया। ओके, इतना समझ में आया। तो मिस्टर बी के लिए क्या हो गया, वो बिल लाइबिलिटी बन गया। अब तो उसको पेमेंट तो करना है ना, आज नहीं करना है लेकिन 3 महीने बाद तो करना होगा ना, तो 3 महीने बाद के लिए वो उसका लाइबिलिटी बन गया। एंड ऑन द अदर हैंड मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, वो मिस्टर ए के लिए वो हो गया एसेट बन गया, क्योंकि आज उसको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन फ्यूचर में उसको पैसा मिलेगा, तो ये तो उसका एसेट बन गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। कोर कंसेप्ट क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल किसको बोलते हैं, ये जो एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ, ये एक्सचेंज ऑफ बिल हुआ, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पर पैसा का लेन देन नहीं हो रहा है, यहां पर बिल्स का एक्सचेंज हो रहा है। लेट्स सपोज अगर ये दोनों, मान लो ये मिस्टर ए भी इंडियन था एंड मिस्टर बी भी इंडियन था। अब लेट सपोज तुम्हारा एक बंदे ने बंदी को सेल किया, लेकिन बंदी इंडियन नहीं थी, बंदी इंडियन नहीं थी, बंदी कहाँ की थी, अमेरिकन थी। बंदी कौन थी, अमेरिकन थी। इंस्टेड ऑफ मिस्टर बी, सॉरी मैंने काट दिया, इंस्टेड ऑफ मिस्टर बी उसने किसको सेल किया, ओलिविया, मैडम ओलिविया को सेल किया, जो कि कहाँ रहती थी, अमेरिका में रहती थी। और अमेरिका में चलता डॉलर 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 चलता है भैया, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो भैया अब उससे जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा ना, वो तो इंडियन रुपीज में नहीं हो सकता, वो किस में होगा, डॉलर में होगा। तो जो भी एक्सचेंज चलेगा, जो अगर हम लोग उस पर कोई बिल रेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर इंडिया में तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ बिल कर रहे हो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल देना। अगर तुम अदर देन इंडिया के बाहर कहीं ट्रेड कर रहे हो एंड उधर कहीं तुम बिल रेस कर रहे हो, बिल एक्सेप्ट कर रहे हो या बिल रेस कर रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एमसीक्यू या फिर ट्रू फॉल्स में भी तुमको पूछ सकता है, तो जरूरी था मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। ओके भैया, चलो आ जाओ, मेन कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, जो कि मैंने तुमको बता दिया है, एंड उसके बाद प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे। तो देखो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर थ्योरी पढ़ा के, क्योंकि तुम लोग जब लॉ पढ़ते हो ना, तुम्हारा जो पेपर नंबर 2 है फाउंडेशन में, उसमें तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस पढ़ते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो उसमें तुमको क्या करना है, वहां से तुम लोग अपना कवर कर लोगे, तो वहां तुम्हारा अपना ये चीज कवर हो जाता है। और तुम्हारा बुक्स में भी दिया हुआ है, तो बहुत ही थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पर रिवाइज करवा के वो कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम लोग अपने एंड से वो चीज कर लेना क्या है, वो तो तुमको याद ही करना भैया। अब यहाँ वीडियो में बैठा के तुमको याद करवाए हम, ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, सीए फाउंडेशन में आके ये एक्सपेक्ट करोगे तो भैया इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने तुमको समझा दिया। अब देखो नॉर्मल ट्रेडिंग एंड एकोमोडेशन, एक एकोमोडेशन बिल होता है, तो ये हम लोग सेपरेट टॉपिक है, तो इसका टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, एग्जांपल करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या, ये तुम्हें बता रहे, ये चार्ट तुम्हें बता रहा है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
डेट ऑफ एक्सपायरी पढ़ेंगे, ड्यू डेट किसको बोलते हैं, ग्रेस डेट किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल में पता है ये खत्म कर देंगे, एक एग्जाम्पल में ये खत्म कर देंगे। मतलब ये 3 टॉपिक दिख रहा है तुमको, देखने में 3 टॉपिक लग रहा है, बट एक एग्जाम्पल में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नेचर ऑफ बिल, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल ऑन डिमांड, ये 3 तुमको देखने में ये टॉपिक लग रहा है, बट एक एग्जाम्पल में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मतलब 3 टॉपिक एक एग्जाम्पल में खत्म हो जा रहा है। यही तो होता है भैया पावर ऑफ रिविजन। जब तुम रिवाइज करते हो ना तो यही तुम्हारा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ देखो, अब डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये तुमको अपने को पढ़ना है एंड बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो ना तुम्हारा वेट क्या रखता है। May 24 में ये एक नहीं आया था, जो कि तुम्हारा न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें नहीं आता। बट उसके बाद से अगर तुम ट्रेंड देखोगे ना तो आईसीएआई हर अटेम्प्ट में तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन देता ही देता है। एंड रिसेंट जो तुमको एग्जाम हुआ था ना May 26 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आईसीए ने क्वेश्चन पूछा नहीं था। तो भैया सितंबर 24 वालों 26 वालों बी वेयर भाई, तुम्हारे एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 से 10 मार्क्स का आ रहा है। तो एकदम तुमको प्रिपेयर रहना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके। अब चलो पढ़ते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी बिल का जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुमको एक ड्यू डेट दे देगा। तो ड्यू डेट तुमको हर एक क्वेश्चन में करना है, क्योंकि जब तुम जर्नल एंट्री बनाओगे, तुमको पता है जनरल एंट्री बनते हैं, तो जनरल एंट्री जब तुम बनाओगे ना तो उसके साइड में डेट भी अपने को कोट करना रहता है। तो डेट अगर गलत हो जाता है ना तो पूरा क्वेश्चन हमारा वहीं पर रैप अप, मतलब 0 अंडा मिलेगा तुम्हें, अंडा मिलेगा। हाँ, तो हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट कैसे करेंगे, जो भी टर्म दिया रहेगा ना जहां से वो स्टार्ट होता है, देखो बिल का कोई स्टार्ट डेट होता है और एक एंड डेट होता है। तो स्टार्ट डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा एज इट इज क्वेश्चन में दिया रहेगा। बट एंड डेट जो होता है ना, एंड डेट जो होता है वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जब से तुम्हारा टर्म स्टार्ट होगा उसमें तुम ऐड कर देना कितना टर्म ऑफ बिल है, कितना टर्म ऑफ बिल है, वो अभी क्वेश्चन करेंगे देखेंगे ना। तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा ड्यू डेट आ जाएगा। अब उसमें तुम क्या करोगे, 3 दिन प्लस ग्रेस डे ऐड करोगे, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऐड करते हैं, जो कि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करते हैं। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट जो तुम्हारा आता है ना वो 2 हो सकता है वो पब्लिक हॉलीडे हो सकता है वो जो भी तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आया है वो पब्लिक हॉलीडे हो सकता है। एंड सेकेंडली वो क्या हो सकता है, इमरजेंसी हॉलीडे हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं करना, बिल्कुल लॉजिकली सोचो। जो भी तुम्हारा मैच्योरिटी डेट है ना वो तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे है। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे है तो तुमको पहले से पता होगा, तुम्हारे कैलेंडर में पहले से दिख रहा होगा भैया भैया ये 15 अगस्त आने वाला है, भैया ये 2 अक्टूबर आने वाला है, ये 25 दिसंबर आने वाला है। तो ये तुमको तो पहले से ही पता रहता है कि इस दिन पर स्पेसिफिकली छुट्टी रहता है। तो ये तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे हो गया। तो जो तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे हो गया ना उसमें डेट तुमको पहले से ही पता है। जो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आने वाला है, जब तुम टर्म बिल बनाओगे तो तुम ऑब्वियस बात है तुम खुद कैलकुलेट करोगे। तो जब तुम खुद कैलकुलेट करोगे ना जो तुम्हारा डेट आएगा वो डेट में तुमको देख लेना पड़ेगा कि भैया ये पब्लिक हॉलीडे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर पब्लिक हॉलीडे हो रहा है तो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट क्या होता है, प्रीसीडिंग डेट आ जाता है। लेट सपोज तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आ रहा है सेकंड ऑफ अक्टूबर 2026। तो तुमको पता है 2 अक्टूबर तो भाई छुट्टी रहता है। तो छुट्टी के दिन कैसे कोई भी डेट मैच्योर कैसे हो सकता है, मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करोगे, प्रीसीड कर लोगे। मतलब 2 अक्टूबर की जगह तुमको 1 अक्टूबर तुम्हारा मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। वही तुम्हारा इमरजेंसी हॉलीडे तुमको पता है, अगर कोई स्ट्राइक हो गया या फिर लेट सपोज तुम्हारा कहीं अर्थक्वेक हो गया, ये सारा चीजें क्या होता है, अनसर्टेन होता है। अगर तुम्हारा अनसर्टेन चीज हो रहा है यानी कि इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है। तो ये तो तुमको पहले से पता नहीं था, लेकिन अब पता चला भाई मैच्योरिटी डेट जो है ना वो इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया है। तो क्या होगा, इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया तो जो भी तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आया है उसका +1 सक्सीडिंग डेट अपने को ले लेना है, +1 सक्सीडिंग डेट अपने को ले लेना है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, लेट सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कोई बिल ड्रॉ किया 5 जनवरी 2025। बिल ड्रॉ कितने मंथ्स के लिए किया, 3 महीने के लिए किया। तो 3 महीने के लिए तो टर्म ऑफ बिल ऐड कर दो। तो उसमें क्या करना है, 3 महीना ऐड कर देना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 5
अप्रैल 2025। अब उसमें क्या करना है, 3 दिन ग्रेस डे ऐड कर देना है। तो 3 दिन ग्रेस डे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ऑफ अप्रैल 2025 आ जाएगा। अगर 8 ऑफ अप्रैल 2025 तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे होता है तो तुम्हारा मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डेट हो जाएगा, 7/4/25 हो जाएगा। अगर 8/4/25 डेट जो है मैच्योरिटी डेट, वो तुम्हारा इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हॉलीडे क्या हो जाएगा, एक दिन बाद हो जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा, मतलब 8 के बजाय 9 हो जाएगा तुम्हारा ड्यू डेट। तो एकदम ड्यू डेट तुमको समझ में आएगा, ये तुम्हारा हर क्वेश्चन में तुमको ये चीज देखने को मिलेगा। तो चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से देखो। अब हम लोग एग्जांपल समझ लिए, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही अपना पैटर्न रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एग्जांपल करेंगे, फिर देन क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो बिल डेट 20 सितंबर 2026 फॉर 3 मंथ। मतलब किसी ने बिल ड्रॉ किया है 22 सितंबर 2026 को 3 महीने के लिए। मैच्योरिटी डेट क्या बोल रहा है, इज अ पब्लिक हॉलीडे। अच्छा, मतलब जो भी मैच्योरिटी डेट आ रहा है ना, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी मैच्योरिटी डेट आ रहा है वो पब्लिक हॉलीडे आ रहा है। तो व्हाट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब किस डेट में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 22 सितंबर 2026 है, उसमें 3 महीने अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा अपना। तो 22 दिसंबर 2026 हो जाएगा, तो 22 दिसंबर 2026 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अपने को एज यूजुअल ग्रेस डे ऐड करना है। तो ग्रेस डे अपना कितना ऐड हो जाएगा, 3 दिन ग्रेस डे हो जाएगा। तो अपना मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा, माटूरिटी। अपना माटूरिटी रेट क्या होगा, अपना माटूरिटी रेट होगा 25/12/2026 हो जाएगा। तो 25/12/2026 जो डेट है ना, ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे। मतलब ये जो 25/12/2026 हम लोग जानते हैं, इसमें जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल ये होता है ना, अपने को समझ में आता है। तो 25/12/2026 जो डेट आ रहा है ना, वो पब्लिक हॉलीडे है। तो पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे अपने को पहले से पता है, कैलेंडर में पहले से दिया रहता है, भैया इस दिन जिंगल बेल होने वाला है। तो जिंगल बेल बाद में आएगा, पहले तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। तो जिंगल बेल बाद में आएगा, पहले तुम्हारा मैच्योरिटी डेट आएगा। तो मैच्योरिटी डेट तुम्हारा क्या होने वाला है, प्रीसीडिंग डेट हो जाएगा 24 दिसंबर 2026। लेट सपोज यही अगर ये अगर क्या होता, इमरजेंसी हॉलीडे होता, इमरजेंसी हॉलीडे होता, अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता, तो इमरजेंसी हॉलीडे होता तो क्या होता, ये हमारा नेक्स्ट डे पे हो जाता। ये डेट अपना क्या हो जाता, मैच्योरिटी डेट 26/12/2026 अपना ये हो जाता है। तो एकदम समझ में आएगा ये चीज, एकदम भैया क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। तो चलो देखो, ये अपना क्लियर हो गया। अपने ने क्या देख लिया, आपने ड्यू डेट देख लिया, डेट ऑफ ग्रेस देख लिया, मैच्योरिटी डेट देख लिया। अब उसमें पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, वो भी एक्स्ट्रा में देख लिए। अब अपने को नेचर ऑफ बिल देखना है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, नेचर्स ऑफ बिल देखना है। अगर तुम बुक देखोगे ना भैया, तुम पगला जाओगे। तुम अभी अपना बुक खोलो और बुक में जाके देखो किस तरीके से दिया हुआ, इतने बेहतरीन तरीके से तुमको समझा के दिया है, विद एग्जाम्पल एंड विद क्वेश्चन तुमको समझा के दिया ना, कभी भी तुमको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलो अब नेचर ऑफ बिल मतलब बिल कितने तरीके का हो सकता है। तो बिल आफ्टर डेट हो सकता है, बिल आफ्टर साइट हो सकता है, बिल एट साइट हो सकता है, या बिल एट साइट को हम लोग बोलते हैं बिल ऑन डिमांड या फिर बिल ऑन प्रेजेंटमेंट। ओके, बिल ऑन प्रेजेंटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी समझ लेते हैं। बिल आफ्टर डेट किसको बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट किसको बोलते हैं। तो देखो, एक बिल होता है और एक बिल में टर्म होता है, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना इसका टर्म होता है। तो जाके 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, एकदम एक्सपायर हो जाएगा। तो उस टर्म में क्या होता है ना, उस टर्म में क्या होता है, उस टर्म में अगर हम लोग बात करें तो उस टर्म में आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जैसे कि बिल में 2 तरीके से लिख सकते हैं। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड मतलब आफ्टर एग्जाम्पल, जैसे कि आफ्टर 3 मंथ ऑन स्पेसिफिक डेट। बिल में ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसी डेट में मेरे को पैसा चाहिए। मतलब जो भी ए ने बी को सेल किया, बी ने एक्सेप्ट कर दिया बिल,
बी ने फिर उसको दिया, तो बी जब ए बनाया था ना बिल, तो उसमें क्या लिखा, भैया मेरे को 1/7/2025 को ही पैसा चाहिए, ना उससे एक दिन आगे ना उससे एक दिन कम। तो ऐसा अगर तुमको बिल मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डेट में करते हैं। इसमें 3 दिन ग्रेस डे तुमको नहीं मिलने वाला है, इसमें 3 दिन तुमको ग्रेस डे नहीं मिलने वाला है। लेकिन बिल और स्पेसिफिक पीरियड, तुमको एक पीरियड बोल दिया, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोला है, तुमको एक पीरियड बोल दिया, तो उसमें अपने ग्रेस डे ऐड करते हैं। तो देखो ये कैलकुलेट बिल आफ्टर डेट। अब ये तो तुम्हारा जनरल हो गया। कोई भी बिल तुम्हारा स्पेसिफिक, कोई जो बिल होता है ना, बिल में जो तुम्हारा टर्म होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। बिल में जो तुम्हारा टर्म होता है ना, ये अगर बिल है, इसमें जो तुम्हारा टर्म होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड हो जाएगा, या फिर स्पेसिफिक डेट हो सकता है। तो ये दो तुम्हारा कंडीशंस होता है, तो ये तरीके का हो सकता है। अब इसके बाद भी 2 चीज है। बिल, कोई भी बिल तुम्हारा टर्म क्या होता है, स्टार्ट होता है एंड एंड होता है। तो एंड जो तुमको निकालना हम बता दिए हैं किस तरीके से एंड निकालते हैं। तो एंड तो अपने निकाल लेंगे, ठीक है, एंड किस तरीके से निकाल लेंगे। तो एंड को निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारा बिल कब से स्टार्ट हो रहा है वो तो देखना जरूरी है ना। जब तुम्हारा गाड़ी चलेगा ही नहीं, तब तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कैसे, बता दो। जब तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा तो तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कैसे। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए 2 पैरामीटर्स है, क्या, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। मतलब कब स्टार्ट होगा, एक स्टार्टिंग डेट भी तो होना चाहिए। बिल एंड डेट तो तुमको कैलकुलेट करना बता दिए कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। बिल एंड डेट कब कैलकुलेट कर पाओगे, जब तुमको स्टार्ट, बिल कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी तो तुमको पता होना चाहिए। तो बिल कब से स्टार्ट होगा, ये देखो। बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन ड्रॉ किया। बिल आफ्टर डेट, द टर्म विल बिगिन व्हेन द बिल, the term will begin when the bill is drawn। उल्टा, ब्लंडर भाई, ब्लंडर, ये ब्लंडर कर दिया। 1 सेकंड पॉज कर लो, 1 सेकंड पॉज कर लो, थोड़ी देर। ये इधर आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, हो ही सकता है, ह्यूमन नेचर है भाई। इतना तुम हा करने की क्या जरूरत है। हाँ, उल्टा लिख दिया था मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। कंसेप्ट स्ट्रांग है मेरा, तुम समझो, बात समझो। अगर कंसेप्ट मेरा स्ट्रांग नहीं रहता, कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं रहता भैया, मैं तो यहाँ पर पढ़ा के निकल गया रहता, ठीक है। लेकिन मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है अभी भी, मैं इस पर रिलाई नहीं कर रहा, मैं अपने माइंड पर रिलाई कर रहा था। वैसे ही तुम्हारा भी कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए भैया। अपना गलती सुधार रहे हो, क्या करे भैया, सुधारना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब देखो आ जाते हैं बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल बनाया, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल बनाया उसी दिन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। लेट सपोज 15 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया, तो अगर बिल आफ्टर डेट होता है ना, बिल आफ्टर डेट होता है, तो हम लोग कैलकुलेट कहां से स्टार्ट करेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से हम लोग स्टार्ट करना कर देंगे, ठीक है। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, बिल आफ्टर साइट का मतलब, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉवर ने क्या किया, बिल बनाया। ड्रॉवर ने बिल बनाने के बाद ड्रॉवी को, मतलब जिसको देना है, उसको सामने वाले पार्टी को भेजा, और पार्टी ने एक्सेप्ट किया किसी और डेट में। सपोज करो 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मैंने क्या किया, बिल बनाया, मैंने बिल बना के पार्टी को दिया। अब पार्टी, सामने वाला पार्टी साइन करेगा, साइन करके मुझे देगा, ठीक है। तो ये होगा। तो बंदे ने कब एक्सेप्ट किया, बंदे ने कब एक्सेप्ट किया, 18 जनवरी को, 18 जनवरी को उसने एक्सेप्ट, मैंने बनाया कितना, 15 तारीख को, उसने एक्सेप्ट किया कितना, 18 तारीख को। तो बिल अगर आफ्टर साइट होता है ना, बिल जो मैंने बनाया है वो आफ्टर साइट बनाया है, तो टर्म कब से बिगिन होगा, कब से स्टार्ट होगा, जब उसने आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब साइट, देखा, जब उसने देखा। तो ड्रॉवी ने जब देखा, सामने वाले पार्टी ने जब देखा, तो कब देखा, 18 जनवरी को देखा। तो जब तुम्हारा जो बिल का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट वाले कैलकुलेशन जो तुम्हारा स्टार्ट होगा ना, वो 18 जनवरी, किस केस में, आफ्टर साइट वाले केस में। और आफ्टर डेट वाले केस में
जब ड्रॉअर ने बिल बनाया उस डेट से स्टार्ट होगा। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लाइन में ना, एक लाइन में आईसीआई खेल जाता है। अगर ये आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट कर दिया ना तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा सारा क्वेश्चन सही है। एक मान लो आईसीआई लप्पू सा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, लप्पू सा क्वेश्चन दे देगा एंड 70% ऑफ द स्टूडेंट वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। कैसे पता है कैसे गलत करके आएंगे? बस एक पॉइंट आईसीआई घुमा देगा। यहाँ पर बिल आफ्टर डेट की जगह ना नॉर्मली यूजुअली जितना भी क्वेश्चन होता है आफ्टर डेट वाला क्वेश्चन मिलेगा तुमको, सारा आफ्टर डेट वाला क्वेश्चन मिलेगा। बट आईसीआई ना बॉम्ब फोड़ दिया, नया क्वेश्चन डाल दिया। उसने क्या किया, आफ्टर साइड वाला क्वेश्चन डाल दिया, आफ्टर डेट वाला नहीं डाला, सारा एकदम लप्पू सा क्वेश्चन दिया, 2 लाइन का क्वेश्चन दिया एंड उसमें आफ्टर डेट की जगह ना आफ्टर साइड डाल दिया। जिसको ये आफ्टर डेट आफ्टर साइट वाला क्लियर नहीं होगा ना वो कैसे बना देगा, आफ्टर डेट वाला बना देगा। अगर आफ्टर डेट वाला तुमने बना दिया तो भाई तुमको क्या मिलेगा, अंडा मिलने वाला है। तुमको क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। लेकिन अगर तुम अच्छे से कंसेप्ट को ग्रैप्स कर लेते हो ना, समझ लेते हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुमको आफ्टर डेट आफ्टर साइट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये तुम्हारा बन जाएगा एकदम लप्पू सा क्वेश्चन। तो चलो लप्पू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब तुमको बताना है कौन सा बिल आफ्टर डेट है एंड बिल आफ्टर साइट है। बिल ऑन डिमांड पे आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिल ऑन डिमांड पे आते हैं हम लोग, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, ऑन 10th of January, on 10th of January, A draw a bill on B for ₹20,000 payable 3 month after date। यहाँ क्या बोला है, आफ्टर डेट बोल दिया है। मतलब ए ने बिल बनाया एंड बी को भेजा, पेबल आफ्टर 3 मंथ है। लेकिन जो मंथ का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा ना, जो मंथ का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन से बिल बना है, जिस दिन से बिल बना है। ये मंथ ऑफ कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगा, व्हेन बिल इज ड्रॉन, the bill is drawn। जब तुम्हारा बिल बना है उस दिन से तुम्हारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बिल आफ्टर डेट वाला क्वेश्चन हो गया, बिल आफ्टर डेट वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बिल आफ्टर साइट वाला। ऑन 10th, सेम एग्जांपल है, ऑन 10th जनवरी ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, बी पर बिल बनाता है 20,000 का। सेम क्वेश्चन है, 3 मंथ, 3 महीने के लिए बनाता है। द बिल इज प्रेजेंटेड टू बी, बिल प्रेजेंट किया बी को फॉर एक्सेप्टेंस ऑन 15th जनवरी। मतलब बी ने कब किया, एक्सेप्ट किया कब, 15th जनवरी को एक्सेप्ट किया। तो अगर एक्सेप्ट किया, अगर यहां पर बोल देता ना बिल इज ड्रॉन पेबल आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ आफ्टर साइट, यहां पर लिखना भूल गया, लिख देते हैं 3 मंथ आफ्टर साइट, 3 मंथ आफ्टर साइट। तो 3 मंथ आफ्टर साइट बोल दिया। तो आफ्टर साइट जो भी तुम्हारा बिल का कैलकुलेशन होगा ना वो स्टार्ट कहां से होगा, 10th of January से स्टार्ट होगा। नहीं भैया, 10th of January से नहीं स्टार्ट होगा, वो 15th of January से स्टार्ट करना। उसमें क्या करना, 3 मंथ ऐड करना, उसके बाद 3 डे ग्रेस डे ऐड कर देना, तो वो तुम्हारा आ जाएगा मैच्योरिटी डेट। एकदम भैया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब देखो, ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बातें हैं। तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बातें हैं, ये हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला चीज है ना, ये तुमको क्या करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन अपना चलेगा एंड उसमें जैसा जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर तुमको बताते चलेंगे। तो उतना दिमाग लगाना नहीं है। मेरे लेक्चर में आए हो तो तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग है हमको लगा लेने दो। तुम सारा दिमाग अपना एग्जाम में लगाना, ठीक है, बढ़िया तरीके से एग्जाम में लगाना, तो वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो चलो आज के लिए, अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये वीडियो ज्यादा देर तक हम लोग खींचेंगे नहीं। क्यों खींचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एंड रिवाइज भी करेंगे ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट को बिल्ड किया है। और कंसेप्ट को बिल्ड करने के बाद अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ हम लोग मेरा हैंडमेड एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हैंडमेड एग्जाम्पल्स करने के बाद जो हमारा कोर कंसेप्ट होगा ना, वो कोर कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो गया होगा। अब जब हम लोग जब
आईसीआई के क्वेश्चन में जाएंगे ना, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजी लगने लगेगा। एंड जो हमारा कंसेप्ट बिल्ड हुआ है ना, उसके बेस पर हम लोग उसको अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। तो तुमको इस चैप्टर में डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा, अच्छा चैप्टर हो जाएगा। तो ड्रॉर के बुक्स में, ड्रॉइंग के बुक में ये देखो एग्जाम्पल्स, हम लोग सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। 2 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना। अगर ये 2 एग्जाम्पल तुम समझ लिए ना, तो सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितना भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो तुमको पैटर्न पता लग जाएगा, तो तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला है। चाहे तुम मॉड्यूल उठा लो, चाहे तुम आरटीपी उठा लो, या पास्ट ईयर क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लो। तो हम लोग हर चीज करेंगे, एक साथ एक वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं, पार्ट पार्ट में वीडियो करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे एंड मजे करते करते करेंगे। तो आज के लिए वीडियो, कंसेप्ट वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, धड़ा धड़ धड़ा धड़ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।